बलरामपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। अटल भवन स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी से मिली जीत से कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर नजर आया। ढोल नगाड़ों की गूंज और आतिशबाजी के बीच कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। सुबह से शुरू हुआ ये जश्न देर शाम तक लगातार चलता रहा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा ने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री और पार्टी नेतृत्व की नीतियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास, सुशासन और राष्ट्रहित की राजनीति पर एक बार फिर मुहर लगाई है। फिलहाल इस जीत ने जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं के मनोबल को और मजबूत कर दिया है। चुनाव को लेकर आप लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, क्या कहेंगे? आज पूरे देश में जिस तरह से 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने पर और पहली बार 2017 में माननीय योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर जिस तरह से देश और प्रदेश में जश्न का माहौल था, आज पश्चिम बंगाल के अभूतपूर्व विजय पर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा सनातन समाज, पूरे देश और जहां पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने ममता दीदी जी के उस कुशासन के गढ़ को ध्वस्त करते हुए भगवा फहरा करके पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में भगवान श्री राम के मानने वालों की विजय आज प्राप्त हुई है। आज जश्न का माहौल गांव से लेकर के शहर तक, गरीब से लेकर के अमीर तक, महिला से लेकर के बच्चों तक, व्यापारियों से लेकर के छात्रों तक, आज हर वर्ग का लोग ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विजय वहां होनी ही चाहिए थी और वो विजय हुई है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को और संगठन के शिल्पी माननीय सुनील बंसल जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके कठिन परिश्रम से बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय का परचम लहरा करके पूरे देश नहीं पूरी दुनिया की, विश्व की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, आज उसको सिद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता, बंगाल के कार्यकर्ता जिन्होंने सीने पर गोली खा करके भारतीय जनता पार्टी और भगवा को छोड़ने का काम नहीं किया, आज उनकी विजय हुई है। इस विजय पर हम सब लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय रवि मिश्रा जी, हमारे अब तुलसीपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कैलाश नाथ शुक्ला जी, नगर पालिका परिषद के हमारे चेयरमैन डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जी और भी संगठन के हमारे जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता, आज जश्न का माहौल बना करके हम सब विजय जुलूस निकाल करके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि सूरज ढलने के बाद अब आपने जो कहा वही मेरा है। अब रिजल्ट आ चुका है, सूरज उनका ढल चुका है और भारतीय जनता पार्टी का सूरज का उदय हो चुका है। जी, बंगाल का चुनाव का यूपी में क्या असर पड़ेगा कुछ? बंगाल का चुनाव ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के रिजल्ट पर चुनाव डालेगा। जिस भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते थे कि बंगाल की धरती पर कमल खिलेगा नहीं, वहां कमल खिला ही नहीं बल्कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने भगवा वहां फहराने का काम किया है। बीजेपी की प्रचंड जीत की पूरे देशवासियों को व खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बंगाल के, सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये जो घुसपैठिया बांग्लादेश में थे, आज वहाँ की जनता, खासकर हिंदू जनता जो सनातन धर्म को मानती है, उन्होंने अपनी ताकत को दिखाया कि घुसपैठियों को भगा के आज बंगाल में जो बीजेपी के संस्थापक सदस्य लोगों का जो एक जीवन का लक्ष्य था कि बंगाल के चुनाव को बीजेपी वहां स्थापित हो, आज उसकी जीत है। और वो दिखाता है कि हम पांडिचेरी में किस तरह जीते, तीसरी बार हम आसाम में जीत रहे हैं, केरल में भी हमारा कई सीटों पे आगमन हुआ है। तो इसी तरह दिखा रहा है कि आने वाले समय में जिन के साथ अखिलेश यादव ने जिनका साथ दिया वो साफ हो गए। वो दिखाता है कि अखिलेश जी ने जिसका साथ दिया वो फिर कभी नहीं आए। तो आने वाले 2027 में अखिलेश यादव यहाँ भी बम्पर हार की प्रतीक्षा का इंतजार कर रहे हैं।